हो रही है। अरे यार कहाँ रखने यार। कम एसी तो लगवाना ही चाहिए। पापा यार एक एसी कम से कम लगवा देते। अब कुछ नहीं। अरे हमारे पैंट कहाँ रखी देवी जी? यार यहाँ चारों तरफ तुम्हारे कपड़े फैले हुए हैं, कहाँ है? यार मम्मी पहले मेरी पैंट बताओ कहाँ है। मेरी पैंट भी नहीं मिल रही है कल से। क्यों जनाब? गर्मी इतनी हो रही है। पहले आपको क्यों? कहाँ जा रहे हो? पापा देखिए गर्मी बहुत हो रही है। एसी आपसे लगाने से रहा क्या? आप एसी लगवा दी हमारे कमरे में। मैं जा रहा हूँ 20 रुपए का गन्ने का जूस पीने। सुन सुन, इधर इधर इधर। हाँ लाइए, पैसे लाइए। बेटा पढ़ ले, समझे, पढ़ ले। और सुन, इस बार का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ना, उसी गन्ने की मशीन तुम्हारा जूस निकाल देंगे हम। मेरा जूस कौन पिएगा? चुप रह। टैन टैन। अरे ये क्या, तुमने भाई के कपड़े उठा लाई? भाई के? अरे वही मतलब क्या भिखारी के कपड़े उठा लाई तुम? शर्मा जी। मामा को भिखारी बोला मम्मियों ने। अरे ये हमारे कपड़े हैं और ये क्या हालत बना दी आप कपड़ों के। इतनी गर्मी हो गई थी ना चिट्टू, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ कलाकारी की जाए। देखो शर्मा जी, मैंने आपकी पैंट काट के ना छोटी कर दी, हाफ पैंट बना दी। चिट्टू देख, तेरी जीन्स भी मैंने हाफ पैंट में कन्वर्ट कर दी। अरे जीन्स हाफ पैंट में नहीं कन्वर्ट की, कपड़ों का सत्यानाश कर दिया है आपने। अब तुम लोग की शर्ट में तो ऑलरेडी इतने छेद थे ना कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ। अब यार मैं कोचिंग का ये कच्छे पहन के जाऊंगा? ये बताइए, मेरी मान लीजिए भविष्य में गर्लफ्रेंड। नहीं, मतलब ऐसे भी अगर हम पढ़ाई करने जा रहे हैं तो क्या कच्छे में जाएंगे? देखिए पापा। अरे बेटा तेरा क्या जाएगा, ऑफिस तो मैं जाऊंगा ना इन कपड़ों में, और रास्ते में मुझे इन्हीं कपड़ों में भीख भी मिल जाएगी। अरे तब तो बढ़िया है ना पापा, आपका तो डबल बिजनेस। थप्पड़ मारेंगे चिट्टू कस के। और शर्मा जी आप भी कुछ भी बोल रहे हैं। ये कपड़े मैंने कोई बाहर जाने के लिए थोड़ी तैयार किए, घर में पहनो इन्हें। अरे बेटा पहन ले, हवा आएगी तो अच्छा लगेगा। अम्मा तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें ने बहू को सर चढ़ा रखा है। एक तो ऐसे दिमाग खराब है, ऊपर से ये सब नौटंकी। अरे तो इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है मम्मी? ये तेरे चाचा की वजह से है सारी कहानी। क्या? ये अम्मा गई थी ना कुछ दिन पहले अपने छोटे बेटे के पास, एक ही दिन में वापस कर गया घर पे, और अपनी सगी माँ को एक भी दिन नहीं रख सका। सरकारी नौकरी बोलता है। ऐसी क्या सरकारी नौकरी जो अपनी अम्मा को एक दिन ना रख सके घर में? बात तो सही है, लेकिन फिर भी अम्मा के ऊपर चिल्लाने की क्या जरूरत थी उनको? चलो नाश्ता कर लो अब सब लोग। ये पकड़। मम्मी क्या बना है खाने में? छप्पन भोग। चलो सब लोग। अम्मा आप भी आ जाइए। अरे चिट्टू तेरे पापा। अरे जरा देख के तो आ, कहाँ गए तेरे पापा? अरे रहने दीजिए अम्मा, उनका तो रोज का है, आ जाएंगे अभी। मैं देख कर आता हूँ। वाह पापा, शर्ट पैंट आप तो एकदम टिप टॉप हो गया है। टिप टॉप तो लगना ही अरे पड़ता ये बेटा। कौन? ये इनको बुलाया क्या आपने? मतलब बिना परमिशन के आपकी कोई भी घर में घुसता चला आएगा, कोई खोज खबर नहीं आपको? तो कूलर की जाली लगाने के लिए आया था कि नहीं आया था? अभी अंदर वाला कूलर चेक कराना कि नहीं करना है? कब? कब? वाह बेटा वाह, मतलब जरा भी होश नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं तुमको। ठीक है, मतलब कौन आया पता नहीं तुम्हें? हाँ बस सुबह सुबह आप भी शुरू हो जाते हैं। अरे क्यों सुबह सुबह बच्चे को परेशान कर रहे हैं? बेचारा देखो ना, आपको खुश करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। मेहनत? वही तो, इस घर में सबको खुश रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं क्या मैं? अरे बाबूजी को आखिरी समय तक मैंने रखा अपने पास, उनकी सेवा की। और अम्मा तुमको तो आज तक वो रखे ही हुए हैं ना, तुम्हें किस चीज की कमी दे रहे हैं? खाना पीना, कपड़ा लत्ता, दवाई दर्द सब तो कर ही रहे ना तुम्हें। क्यों भाग जाते हो उस निढल्ले के पास? क्यों? उस पास बहुत पैसा है, उसको बड़ा गुमान है अपने पैसे पर। अरे रहने दीजिए ना, क्यों सुबह सुबह बात बढ़ा रहे हैं? मैं बात नहीं बढ़ा रहा हूं। और अम्मा एक बात सुनो, इधर ये चिट्टू और ये तुम्हारी बहू, ये तुम्हारी क्या सेवा नहीं करते जो तुम मुंह उठा के वहां चली जाती हो? मेरे पास पैसे की कमी इतनी नहीं है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण ना कर सकूं। पापा का कुछ ज्यादा ही हो रहा है मम्मी। अच्छा सुनिए, आप बिना नाश्ता किए चले जाएंगे क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। झूठ बोल रहे हैं कि रात को 4 पूड़ी एक्स्ट्रा खाए थे, इसी वजह से नाटक कर रहे हैं ना खाने का। अच्छा, तुमको तो सब पता है, मेरे पेट में तुम रहते हो, कितना खाना है कितना नहीं है तुम्हें सब पता है। एक काम करो, मेरे हिस्से का नाश्ता तुम ही कर लो, मुझे नहीं खाना है, देर हो रही है। 4 बार कह चुके हैं देर हो रही है, अभी तक गए नहीं है। मैं जा रहा हूं। अरे प्रमोद, कुछ खा के जा बेटा।
और सुनो वो पा 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 क्या पास से क्या? पास से क्या अम्मा? माँ, अरे दादी, क्या अम्मा? अरे दादी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे पास से क्या माँ? अरे वो छोड़ो, अम्मा का मुंह ऐठ रहा है, वो देखो। पैर रगड़ो, क्या हो गया, अम्मा? पैर रगड़ो। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अम्मा, ए अम्मा, ए अम्मा, पास से क्या अम्मा? अम्मा अम्मा, क्या हुआ अम्मा? तुम रगड़ो ना कस के। पापा तो क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो क्या करें, बाहर जाके भंगड़ा करें? अबे सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? चिट्टू, अभी जो डॉक्टर बाबू आए थे ना, अम्मा को बोल के गए कि माइल्ड पैरालिसिस अटैक आया है। अब इसमें ना दिमाग की कोई नस दब जाती है, उसकी वजह से ना एक हिस्सा बिल्कुल खराब। अब मुंह से तो अम्मा कुछ बोल ही नहीं पाए। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अम्मा की सुई पा पे अटक गई है। अब समझ में नहीं आ रहा वो पा से क्या कहना चाह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं अम्मा मेरा ही नाम प्रमोद ले रही हो? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आपका नाम प्रमोद है, प्रमोद थोड़ी ना है। आप भी मुझे क्या लग रहा है, आपने सुबह अम्मा पे गुस्सा किया था, तो आपको शायद वो पा से पागल कह रही हो। देंगे भी कस के। अरे वो तो आपने सुबह ही सुबह दे दिया था उनको। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये पा से है क्या। अरे सुनो सुनो सुनो, कहीं अम्मा भी अपने पास पापा को याद कर रही हो, जैसे तुम मुझे पापा बोलते हो? अम्मा, आप दादाजी को याद कर रही हैं? हाँ अम्मा बताइए ना, नाना जी को याद कर रही है क्या? अम्मा, अच्छा फोटो लाए, फोटो। अरे अरे पापा की फोटो। नहीं, अरे यार फिर पा से है क्या? पा से पजामा होता है भैया। अरे अम्मा को पजामा काहे चाहिए होगा भैया? अरे पास से पड़ोसी, हमें लग रहा है अम्मा हमें याद कर रही हैं। जाएं उनसे मिलके आते फिर सब्जी लेंगे। अरे भैया पासा पान होता है। अच्छा, तो अम्मा को मीठा पान खाने का शौक होगा। पता नहीं साला, कोई पा से पान बोल रहा है, पा से पजामा बोल रहा है, पा से पड़ोसी। अरे ये कौन है? कहीं दादी लटक तो नहीं गई? दादी! अम्मा! अरे चिट्टू, अबे तू कहाँ इसी कंडीशन में गायब है? देख यहाँ पर क्या हो रहा है। अरे ये सब तो ठीक है, ये पाखंडी कौन है? आलोक निरंजन। ये पंडित हैं। अरे ये बाबा हैं, ये एक नंबर के पाखंडी हैं। निरंजन, अलग निरंजन क्या, मैं सब जानता हूं उनके बारे में। इस घर में तो बुरी शक्ति का साया है जो स्पर्धा की आवाज को छीन रहा है, इसीलिए वो पा पर अटकी हुई है। बेटक गई है बाबा। अरे इनको निकालिए आप। चिट्टू, पा से पंडित भी तो होता है, पंडित जी को इसीलिए बुलाया अम्मा को ठीक करने। मम्मी, पा से पंडित जी नहीं होता है, पंग से पंडित जी होता है। आप लोगों को व्याकरण व्याकरण आती नहीं है। अच्छा तो तुम हमें व्याकरण सिखाओगे? हाँ सिखाएंगे, जब आप लोगों को नहीं आएगी तो सिखाना पड़ेगा मुझे। आप लोग तो पंडित और बाबा में फर्क ही भूल गए हैं। अरे फर्क हमें सब पता है। फोन हमने पंडित जी को ही लगाया था, लेकिन ना एक नंबर ऊपर नीचे हो गया तो फोन इनको लग गया। अब जब ये आ ही गए तो कर लें देना चिट्टू इन्हें। तो आपके अगर फोन नंबर में अगर फर्क भूल गए तो आप किसी को भी बुला लेंगी। अरे दादी की जान पे आई है और आपको दादी की जान से आप ये पाखंडी में धुआं। ये बालक मेरे वर्क में उलझने डाल रहा है। अच्छा, वर्क वर्क मतलब कार्य। कार्य क्या? चलिए निकलिए। रॉयल बाबा का अपमान। प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्यों शांति बिगाड़ रहा है? अम्मा की भलाई के लिए तो आए, कर लें देना उन्हें अपना काम। कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को अगर पंडित और बाबा में फर्क नहीं समझ में आ रहा है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ओ बाबा, कितना दक्षिणा हुआ आपका बताइए? हाँ, 500 दक्षिणा। अम्मा चुप रहिए आप। ये लीजिए, पकड़िए। अरे पकड़िए, चलिए हो गया आपका। चलिए निकलिए जल्दी जल्दी।
अलख निरंजन। और ये सब क्या चल रहा है पापा? अलख नहीं क्या चल रहा है? दादी बीमार है यहाँ पर और आप यहाँ धुआं धूट भूत प्रेत सब बुला रहे हैं। जो बच्ची कुची जान है वो भी निकाल लीजिए आप उनकी। बेटा तेरा तो 500 रुपए जो महीने का है ना जेब खर्च वो कट, अब नहीं देंगे। अरे यार ये क्या बात हुई पापा? सत्यानाश कर दिया तूने। 10 मिनट और बाबा रुकते ना तो अम्मा के पा का पता भी चल जाता। अरे मुझे पता है अम्मा को क्या चाहिए। इसे बड़ा पता है। क्या पता? बता क्या पता है? बताता हूँ ना। बता। ये देखिए रॉक कॉन्सर्ट का टिकट। अरे दादी अब तो उठ जाइए, आपके लिए पास से पार्टी के लिए रॉक कॉन्सर्ट का टिकट लेके आए हैं। ये देखिए। नहीं अरे यार तो क्या अम्मा? अरे इसको छोड़ो, उन दोनों को अंदर बुला लो। उनको? अरे अब कौन से पा को लेके आए हैं आप लोग? तुम्हारे फूफा और कौन? फूफा जी आप कब आटा मतलब आप कैसे? अकेले नहीं, हम भी आए हैं। और खुश रहो। हाँ इरशाद। अरे कुछ चमत्कार दिखाने वाले हैं फूफा जी लग रहा है। चलिए। अरे देखें क्या हो गया गले में। बेटा पैर। अरे आपके पैर को कुछ नहीं हुआ है। दादी को उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा है फूफा जी। अरे बेटा हम तुम्हारे फूफा हैं, हमारा पैर छू के आशीर्वाद लो। अरे शुरू हो गई तुम्हारी फुफाई घर में घुसते ही, हैं? यही संस्कार है आपके? अब ये बताइए बुआ जी, वो देखिए बिट्टू को आशीर्वाद दिए थे। कौन सा बिट्टू प्रधानमंत्री बन गया? बिट्टू भी तो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है। फंस गए। उससे कहिए सही से बात क्या करें, कहिए इनसे। सही से रहा करो, कायदे से हमारे घर आते हो, समझे? अब हाय अम्मा। क्यों प्रमोद, ये तुम्हारी का इकलौती अम्मा है क्या? हमारी भी अम्मा है? हमने कोई 3-4 अम्मा गोद नहीं ले रखी हैं। क्यों इतनी देर से तुमने हमको खबर करी अम्मा के बारे? अरे दीदी हम कब कह रहे हैं कि तुम्हारी इकलौती अम्मा है? अरे हमारे भी हैं तुम्हारे भी हैं। अब इनकी गाड़ी देख रही हो, पाप अटक गई है। अब यहाँ खुद का तो पेट्रोल खत्म हो गया है। अब ऐसी आफत में हम डॉक्टर को पहले बुलाएंगे या तुमको बुलाएंगे बताओ? अरे जीजा जी आप बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? अरे आप वहां कहाँ जमीन बैठ रहे हैं, आप ऊपर बैठिए। अरे आप जमीन बैठ जाएंगे ना तो आफत बच जाएगी, बैठिए। अरे बुआ जी आपका तो ठीक है, ये फूफा को क्यों लेके आ गई? अब वो बेचारी अम्मा हमारी 4 दिन की मेहमान है, पहले हम इनकी खातिरदारी करें या उनकी करें? सॉरी अम्मा। अरे इनका भी नाम पा से शुरू होता है, पा से पवन। पवनधर प्रसाद। हाँ इसीलिए लेके आए हैं। क्या पता अम्मा इन्हीं को याद कर रही हूँ। वैसे फूफा जी जैसे आपकी पर्सनालिटी, आपका नाम पवनधर नहीं बवंडर होना चाहिए। चुप कर पागल चिट्टू, कुछ भी बोल रहा है। बच्चा है ना, माफ कर दीजिए। हाँ उनको धुएं से एलर्जी, इसलिए उनको दूसरे कमरे में बिठाया हुआ था। अब आ गए हैं यहाँ पे तो देखने दो ना अम्मा को। तो देख मजाक क्यों बना रहे हो? अरे तो आ गए तो कौन सा ये, अम्मा को तो पापा अभी भी चल रहा है ना। बताइए अब देखिए इनका पापा बंद हो गया है। जी चलिए ऐसा करते हैं हम लोग चलते हैं। क्या पता अम्मा पालक की सब्जी पाव भाजी कुछ खाना चाह रही हो। चलिए हम बनाते हैं। आइए आइए ये भी तो पा से शुरू होता है। हाँ आइए। सही कह रही हो भाभी। चलो। छोले कुलचे गार्लिक नान भी कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। हाँ क्या आपको पास्ता तो नहीं खाना? चिट्टू इधर आते हैं। सुन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अम्मा के लिए पपाया लेने जा रहा हूँ। हो सकता है उनको अंग्रेजी में पपीता खाने का मन हो तो? आपको बड़ा इस समय अंग्रेजी में बोलने का मन कर रहा है, मुझे सब पता है। आप पास से पानी पूरी खाने जा रहे हो, पपी। चुप कर। अच्छा सुन ये लोग अचानक से आ गए हैं तो इनके खाने पीने के लिए कुछ सामान बाहर से लेके आ। ये पकड़ो। ये बताइए कि आप जब पपाया लेने जा रहे हो तो आप भी तो सामान ला सकते हो ना। गधे, अरे मैं लौटते समय तुम्हारे लिए और अम्मा के लिए पानी पूरी भी तो लेके आऊंगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप मार्केट जाओगे ही, अब मुझे क्यों वापस? और एक बार एक चीज बताइए, ये आपके दीदी जीजा हैं कि मेरे? पहले मैं अपने दीदी जीजा के लिए भी सामान लेके आऊँ, फिर आपके भी दीदी जीजा के लिए सामान लेके आऊँ। मैं घर का बच्चा हूँ कि नौकर हूँ, ये बताइए आप पहले। तुम्हारे कुछ नहीं लगता क्या?
मैं आ रहा हूँ जी। खुला रखते हैं? खुला नहीं रखते हम। तो इतने गर्व से क्या बता रहे हैं? अच्छी बात है, खुला तो ऐसे भी नहीं रखना चाहिए। मेरा मतलब है कि 500 के चेंज चाहिए मुझे। नहीं है। अरे आप ही के लिए सामान लेने जा रहे हैं बाजार से, क्या खाएंगे आप? अच्छा, कुछ मीठा ले आओ। वाह, बताइए, हमारी दादी वहाँ बीमार पड़ी हैं लेकिन आपको मीठा खाना है? कितने बेशरम है फूफा आप। मतलब कम से कम मना भी कर सकते हैं कि हमारी सास बीमार पड़ी हैं। हमको बस यही जीजा फूफा लोगों का सिस्टम नहीं समझ में आता है। चलिए। अरे हम क्यों जाए बाहर यार? आप क्यों जाए बाहर? अरे खाना किसको, आपको कि मुझे? खाएंगे तो आप ही ना। चलो। हट, पुराने ही सही, इस घर के जमाई तो हैं। जमाई तो हैं। मुझे बस एक बात बताइए, ये जीजा आते हैं, फूफा आते हैं, तो ये पूरा गांव उनको लैट्रिन कराने क्यों जाता है? आप लोग क्या अकेले नहीं हक पाते हैं? बस यही करते। चलिए, कुछ नहीं हो, चलिए। फूफा जंतर मंतर नहीं गए? अरे बेटा हम क्या करें जा करके। क्यों? अरे इतना स्टूडेंट देखिए वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है और आप यहाँ गांव देहात में घूम रहे हैं। बताइए, ससुराल में जाना चाहिए आपको। अरे बेटा वो देश का भविष्य है। तो भविष्य है तो कम से कम अतीत को भी तो भविष्य के पास जाना चाहिए ना। सॉरी, मेरा मतलब है कि आपको भी तो जाना चाहिए ना। अब बेटा, अरे हम जाके वहाँ करते तो करते हैं क्या? अरे आपको नहीं पता, आप पुलिस की बहुत मदद करते हैं। बेटा हम पुलिस में थोड़े हैं। अरे आप पुलिस में नहीं है, आप वहाँ पर एज अ बैरिकेटिंग यूज हो जाते हैं। बदतमीज कहीं का। अरे फूफा जी वाली फूफा, अरे इधर आइए, ये रील देखिए कितनी सही है। दुकान से निकलते पीठ खुजलाने के बहाने हमको बैग पकड़ा दिए थे। हम ध्यान नहीं दिए, तब से हम ही लाद के ले जा रहे हैं बैग। वही मैं कहूँ कि गरवा काहे रहे हैं हम। आके बैग ले जाओ। अरे आइए, बच्चे उतरे, आप भी कर जैसे बच्चे दौड़ के चले आते। आ जाइए, मस्त रील है। आइए जल्दी दिखाइए, इधर आइए। अभी तो केवल बैग ले जाने को कह रहे हैं, अभी हम यहीं बैठ जाएंगे तो मोटरसाइकिल लेके आओगे हमको बुलाने। तुमसे तो अच्छा वो छोटा वाला ही था। क्या चाहते हैं? अब वो छोटे वाले को हम हॉस्टल से बुलाएं छोटा सा बैग उठाने के लिए? अभी बुलाएंगे, आपका आधा सकात करेगा, समझ में आएगा। अभी एक से पेट भरा नहीं आपका। चलिए। हम यहीं बैठे जा रहे हैं। फूफा जी, आप चुपचाप चलिए हमारे साथ, वरना घर में बता देंगे कि आप कुत्ते का गू घूम के हुए आए, फिर घर में आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। देखो चुट्टू, आप पर्सनल हो रहे हो। देखो बेटा, मैं यहाँ तक बैग लेके आया हूँ, अब तुम इसे लेके जाओ। वो तो नहीं हो पाएगा फूफा जी। देखिए क्या है, कुत्ते का गू गोद के घर पे चल रहे हैं, तो आपको पहले तो घर पे एंट्री मिलेगी, और घर वालों ने अगर गांव में फैला दी, सोचिए क्या फजीहत होगी। शहर से आए फूफा, बढ़िया गांव में कुत्ते का गू गोद के घर के अंदर चले जा रहे हैं। हौदिया में नहलाया जाएगा वो अलग। हम तो कहते हैं आप खुद सोचिए कि अगर आप इतना भद्दा शरीर ऐसे हौदिये बजाएगा, मतलब हच से गिरेगा और भच से पानी मारेगा, तो कितना भद्दा लगेगा। मुझे तो सोच के हंसी आ रहा है। ये रील दिखाते, चलिए ये रील देखी थी मस्त। भगवान, कौन से जन्म का बदला ले रहे हो ऐसा भतीजा दे करके। अरे ये देखो, अरे पास से पापड़, पास से पाव, पास से पलक, सब कुछ तो अम्मा को खिला दिया। अरे ये अम्मा का पता ही नहीं चल पा रहा क्या है। यहाँ तक कि समझो पास से पुराने पाइप बदल कर नए पाइप डलवा लिए, लेकिन ये अम्मा का पा नहीं मिला। अरे अम्मा का कहीं पुराना प्यार व्यार तो नहीं जाग उठा है? क्या हुआ? अरे चलो, ठिठोली हो गई, हंसी ठिठोली सब खत्म करो। प्रमोद, अम्मा का पाठ सुनने का मन कर रहा होगा हमें लगता है। अरे सही कह रही है दीदी, मैं कल पंडित जी को बुला के ना पाठ रखवा लेती हूँ गीता का। अरे नहीं मम्मी, पाठ वाठ रहने दीजिए, फिर वही धुआं धक्कड़ होगा, वो फिर बाबा आएंगे, ये सब नहीं। अबे तुम चुप करो। अच्छा, तुम कौन सा मारो 30 मार्क हो? अरे बालू दीदी, इसने क्या किया? पास है पार्टी, दादी को पार्टी कराने के लिए वो कौन सा रॉक कंसर्ट। चिट्टू, पीस आदमी हो तुम। अरे जीजा जी, हम क्या कह रहे थे ना कि कुछ दिन आप यहीं रुक जाते ना, देखिए दीदी का कितना मन है यहाँ पे रुकने का। कुछ दिन? अरे हम तो पूरा जीवन यहीं रुक जाए। काहे?
अब तुम्हारे ऑफिस की मीटिंग नहीं है क्या? अरे ऑफिस की मीटिंग गई तेल लेने। घर चलो, तुम बताएं तुमको, चलो। अच्छा हम ऐसा कर रहे हैं ना, चिट्टू तुम अपना कमरा खाली कर दो बेटा, ये उसी में रुक जाएंगे। क्या 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 चिट्टू 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 क्या? मेरे दीदी जी जाते हैं तभी चिट्टू का कमरा, वो फूफा है तभी चिट्टू का, हम अपना कमरा नहीं देंगे। अरे चिट्टू तुम चिंता मत करो, हम प्रमोद के कमरे में लुट जाएंगे बेटा। हाँ हाँ ये सही है। अरे जीजी नहीं, इनका 2 दिन से पेट खराब है तो सोने ही नहीं देंगे, और कल की फाट तो हाय अरे भाभी, ये तो बचपन से ही बहुत बड़ा वाला पदौड़ी रहा है। अरे क्या दे दे आप भी। साले साहब खाने में कोई कंट्रोल नहीं है, जौन पाओ तौन लपेट लो। एक मिनट, क्या ही फूफा, हम यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं ये बताइए पहले। दादी का जो आगे नहीं निकल रहा है उसको तय करने के लिए कि क्यों नहीं निकल रहा है। अब उस पे सोचिए ना कि क्या इशू क्या है, मेन क्या कहना चाह रही हैं। अरे अरे कहीं अम्मा पास से पादना तो नहीं चाहती थी? जीजी आप भी क्या बात करती हैं। लो, मुझे तो लगता है अम्मा के का पास है पाप बोल रहा है। क्या क्या बोला? हाँ बेटा हाँ। कैसे? पाप। देखो ऐसा है कि पुराने लोग पाप धो करके मोक्ष की प्रार्थना करते हैं, ये उनके अंदर का पाप बोल रहा है। क्या मतलब भगवान ने मुंह दिया पाप, तो अब कुछ भी बोलेंगे फूफा, क्या बात कर, मैं नहीं मानता। अरे ऐसा ही होता है बेटा, मैं तुमसे कई साल बड़ा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। तुम्हारी दादी को मुक्ति चाहिए, उनके अंदर का पाप बढ़ गया है। कैसे कैसे? अरे तुम्हारी दादी ने तुम्हारी बुआ से मेरी शादी करा करके मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। शायद अब उनको ये एहसास हुआ होगा, तभी उनके अंदर का पाप बढ़ गया है। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप तो अरे ऐसा ही होता है बेटा। अरे कैसे पोते हो तुम हैं, जो अपनी दादी को इन पापों से मुक्ति नहीं दिला पा रहे हो हैं? इस दुख से आजाद कराना तुम्हारा धर्म है। सही कहा फूफा आपने, धर्म। हाँ बेटा, तुम्हारा परम धर्म है। मैं समझ गया फूफा, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। क्या करना है फूफा? तुम्हें उन्हें मुक्ति देनी होगी, बस तुम मेरे कहने के अनुसार चलते रहना। लेकिन अभी नहीं, रात में। रात? हाँ बेटा रात में। चलो चलो चलो। अम्मा सो रही हैं। होगा सही है, दाब दीजिए। हम नहीं, तुम मारो तुम। अरे हम कैसे मारो, वो खिलाइए इतना, हमने कैसे ले? पागल हो क्या? आखिरी मुक्ति तुम ही दोगे, पोते हो। हमारी आपकी तो सांस है, मारिए मारिए। अब तुमको ही मारना पड़ेगा। अरे मुझसे नहीं होगा भाई। अरे अम्मा रुक जाओ। अरे अम्मा, अरे अभी आपको आपके पापों से मुक्त कर दूंगा। आज पापों से मुक्ति हो जाएगी। हाँ अरे अम्मा ज्यादा दर्द नहीं होगा। अरे अम्मा रुक जाओ, ये सुनी नहीं रही है। अरे फूफा जी, अरे आगे मुक्ति दो। आगे से गला रहते क्या? आगे से गला रहते क्या? रेतो आगे से पीछे सबसे रेतो। अम्मा हम समझ गए थे, रुको तो। अरे फूफा ने बताया आपको आपके पाप धुलने हैं। अरे 2 मिनट, अरे थोड़ा सा। अरे अम्मा, अब आप ही तो इतने दिनों से आप पापा कर रही हो। ये काम करो, आगे से आगे से आगे से आगे से। अरे बस मैं आगे से गला रेत दूं क्या? मैं आगे से गला रेत दूं क्या? अरे चिट्टू पागल हो गया क्या? अरे छोड़ो अम्मा को। अरे अम्मा 2 मिनट रुको तो, बस पापों से मुक्त हो जाओ। रुक जा। क्या ये? कि बिल्कुल ही पागल हो गया क्या है? अम्मा को मारना ही चाह रहा है। आप तो रूम में थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हम तो दादी को मुक्त कर रहे थे उनके पापों से। मुक्त? हाँ, फूफा ने तो बताया था कि दादी के पापों का घड़ा भर चुका है, उनको मार के मुक्त कर दो। अच्छा, दादी को मार के मुक्ति दे रहे थे? अरे पापा मैंने नहीं कहा, ये फूफा ने कहा है। चिट्टू तो बच्चा है, आप तो समझदार है। ये सब क्या करा रहे हैं आप घर में? अरे अम्मा के मुंह से पा पा सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगा था। अरे
अरे मेरा मेरा कहने का मतलब है कि उनके मुंह में दर्द होने लगा था, तो मैंने सोचा कि उनको मुक्ति दे देता हूँ। माँ है मेरी माँ। मुक्ति देने जा रहे थे। पानी लेके आइए। अम्मा बैठो। तुमको तो बेटा मैं बाद में देखूंगा, पहले जाओ पानी लेके आओ। गई बुआ। और खांसी वाली दवाई भी लेके आओ। यार अम्मा की दवाई यहीं तो रखी थी। अरे अरे अम्मा घबराइए नहीं, अब कुछ नहीं कहेगा वो आपको। हाँ परेशान अम्मा, मत होइए। गलती हो गई थी। अब आपको नहीं मारेंगे, वो तो फूफा की वजह से ऐसा हो गया। दवाई नहीं मिल। पापा दवाई कहाँ रखी है आपने? अरे देखो ना वही रखी है। पासबुक 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 पासबुक। अम्मा की आवाज वापस आ गई। अम्मा की आवाज आ गई। अम्मा की आवाज आ गई। अम्मा ठीक हो गई। अम्मा, आप पास से पासबुक बोलना चाह रही थी? हाँ, यही तो कह रही थी मैं इतनी देर से, पर तुम लोगों ने पास से पूरा ब्रह्मांड गिना लिया, बस इसी का नाम नहीं लिया। और तुम लोग तो पास से मुझे मारने ही चले आए थे। और ये मेरा आइडिया नहीं था अम्मा, ये तो इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि उनके पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनको खत्म करो। अम्मा पासबुक में ऐसा क्या है? अरे देखिए ना क्या है। अरे बेटा, थोड़ी देर दामाद जी अगर पूरा न माने तो उनको उधर ले जाओ, थोड़ा बात कर रही है इससे। ठीक है अम्मा, ठीक है, आइए। फैमिली मैटर। चलिए चलिए जाइए। आज तक तुम्हारे बाप बेटे ने तो इज्जत की नहीं, अब तुम्हारी अम्मा भी इज्जत नहीं कर रही। तो क्या हुआ? मम्मी पापा, अरे अम्मा के अकाउंट में तो 10 लाख रुपए हैं इसमें। 10 लाख? हाँ, 10 लाख। ये तेरे दादाजी ने अपनी आखिरी सांस लेने के पहले मेरी हथेली पर रखा था। परसों जब मैंने सुना कि तेरे पापा के पास मेरी दवाइयों के पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा मेरी एक ही बेटा तो नहीं है, मेरे तो 2 बेटे हैं। इसीलिए अपनी इच्छा से कुछ दिन के लिए मैं छोटे बेटे के पास चली जाऊं, ताकि मेरे बड़े बेटे पर बोझ थोड़ा कम हो सके। मगर वहां जाकर तो मैं जीते जी मर गई। अपनी मां को एक दिन भी नहीं झेल सका वो। एक ही दिन में उसने अपनी मां को पुराना कबाड़ बना दिया। बुढ़ापे में जब आंख धुंधली और हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं ना, तो औलादों को अपने माँ बाप कोने में पड़ा हुआ एक कबाड़ लगने लगते हैं। बस इसी कड़वे सच के डर से तेरे दादा ने ये पैसे जमा किए थे, ताकि बुढ़ापे में हम किसी की मदद तो कर सके, अपनी औलाद पर बोझ ना बने। अम्मा, हमें तुम्हें कब बोल समझा, कब बोल समझा हमने तुम्हें? कभी नहीं। अरे अम्मा, ये कभी कभी आप पे गुस्सा करते हैं, लेकिन कभी कभी मम्मी, कभी कभी मैंने देखा है कि आप लोग अम्मा से घर में किस तरह का बर्ताव करते हैं। अम्मा जब भी पापा से कुछ पूछने आती हैं, बस पापा ये कह के टाल देते हैं कि इसमें तुम्हारा क्या काम है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो। मम्मी, सिर्फ अम्मा को उनकी पसंद की चीज बाजार से लाकर दे देना ही प्यार नहीं होता है। आप लोग बताइए, आखिरी बार आप कब उनके पास प्यार से बैठ कर 2 मिनट बात किए? बताइए पापा। अरे
अच्छा सोचिए, अगर मेरी शादी हो जाए और आपकी बहू जब इस घर में आ जाए और हम दोनों मिलकर आपके साथ ये बर्ताव करें जो अम्मा के साथ हो रहा है, तो फिर कैसा लगेगा आप लोगों को? माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। आदमी काम और अपने जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाता है इंसान की अपने को जन्म देने वाली माँ की तकलीफें, उसका दर्द को नहीं समझ पाता, भूल जाता। चिट्टू इधर ये ले पकड़ और अपना घर संभाल बेटा। ये अब अम्मा ने माफ कर दिया, रोना बंद कीजिए पापा। पास से पजामा नहीं, पासबुक था।